ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो 3 चीज़ों से बनती है, ठीक है। उसका एक ही कॉमन गोल होता है, ठीक है। क्या करना होता है, अचीव करना होता है अपने टारगेट को। पहले जो होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है, सबसे पहला स्टेप होता है कि कॉमन गोल होता है, ठीक है। सबका ही एक कॉमन गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि टोटल स्ट्रक्चर होता है। पहला क्या होता है, कितनी 3 चीज़ों से बनती है ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्या होता है, पहली बात है कि एक कॉमन गोल होता है, दूसरी चीज़ टोटल स्ट्रक्चर होता है, और तीसरा कौन बनाता है, एम्प्लॉय बनाते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ों से हमारी बनती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओके, ट्रेड यूनियनिज्म का मतलब होता है क्या एक्चुअली, क्यों करते हैं हम अपने जो बातें, एक देखो यहाँ पे लिखा होगा, ओरिजिन ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म मूवमेंट, इंडस्ट्रियल proud about new economic and social order in the society. TU emerged as a result in the industrialization in new social orders. बड़ी बात यह है कि जो ट्रेड यूनियनिज्म होती है ना, होती क्यों है, ताकि हम जो एम्प्लॉयज़ की बात है ना वो सामने मैनेजमेंट के सामने रख सकें, ठीक है। उनको बात सामने रखें ताकि जो उनकी एफिशिएंसी है, उनके राइट्स हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट और हो। बड़े सारे एम्प्लॉयज़ है जब अपनी बात रखने जाते हैं वो नहीं रख पाते। ट्रेड यूनियनिज्म का एक यूनिटी का कोड है कि वो अब क्या कहता है कि एक पीपीटी करना होता है। इसका मतलब होता है कि अपने राइट को इम्प्रूव करना, ठीक है। जो हमारे पास राइट है उसको इम्प्रूव करना, वर्किंग कंडीशन को और इम्प्रूव करना, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो एक बात का हमें ध्यान रखना होता है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय का या वर्कर का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट या सोशली जो इंटरेस्ट हो ना, तो हमें उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें उसको भी उसके इरादों से रखना है। बाकी बड़ी बात ये है कि हमें क्या करना होता है कि ट्रेड यूनियनिज्म में सबसे बड़ी बात ये है कि हमने क्या करना होता है, हमारा मेन मोटिव होता है अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ाना और उनकी इम्प्रूवमेंट करवाना, ठीक है, ताकि उनके राइट्स हैं, जो उनके हक की बात है वो आगे जाके रख सकें हम लोग, ठीक है। इसमें हमारे पास आ रहा है, रुको, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड यूनियन, इसमें आता है यूनिटी, स्ट्रेंथ, इक्वलिटी एंड सिक्योरिटी। ये आपको तीनों पता है कि क्या होते हैं। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, क्वालिटी वर्क मस्ट नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, राइट कास्ट क्रेड्स एक्सेट्रा, ईच वर्क शुड गेट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सिक्योरिटी ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट एंड देयर फैमिली मस्ट बी सेफ गार्ड। आपको एक चीज़ बता दूँ, हमारा एक फैक्ट्री एक्ट होता है 1948, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर 10 से ज़्यादा जब 20 से ज़्यादा कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर वर्कर काम करते हैं ना, तो उसके अंदर हमें एक सेफ ऑफिसर रखना पड़ता है, वो मैंडेटरी है। कहीं नोट करना है तो कर सकते हो। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अगर कभी भी कोई एम्प्लॉई, एक कोई फैक्ट्री है उसके अंदर 20 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं ना, तो सॉरी 1000 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं ना, तो वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर रखना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। ये लॉ के अकॉर्डिंग है कि वहाँ पे फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग है कि ये वहाँ पे रखना मैंडेटरी होता है, ठीक है। 1000 से अब वो अगर एम्प्लॉयज़ होंगे तो वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर हायर करना मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, एक सेकेंड, अच्छा, वहाँ पे एक नेगोशिएटर की बात हुई थी। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेड यूनियन जो होती है ना, वो लगातार अपनी मैनेजमेंट से बात करती रहती है कि जो भी हमारे वर्कर है ना उनका रेगुलर एम्प्लॉयमेंट बना रहे। जैसे इंस्टीट्यूट हो रहे हैं, इंस्टीट्यूट में मोस्टली जब बच्चों को छुट्टियां पड़ती हैं तो उनको क्या करते हैं, रिलीव कर देते हैं 1 महीने के लिए, है ना। लेकिन जो ट्रेड यूनियन होती है ना, वो नेगोशिएटिंग करती रहती है, लगातार मैनेजमेंट से टच में रहती है, बात करती रहती है कि वर्कर का जो हमारा है ना, ये वाला जो वर्कर का है ना हमारे, वो लगातार उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है।
आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस मैम। समझ आ रहा है एकता? यस मैम। ओके, ठीक है। मैनेजमेंट लगातार बात करती रहती है, ट्रेड यूनियन लगातार बात करती रहती है कि हमारे जो भी वर्कर्स हैं उनका काम रेगुलर होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उनका एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होना चाहिए, उनके एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेड यूनियन का? कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है, रिप्रेजेंट द मेंबर टू नेगोशिएट विद द एम्प्लॉयर्स फॉर बेटर wages, conditions of employment, safeguard job, protect job of members, cooperate with employers for the benefit of member, resolve dispute in mutually acceptable manner। देखो मैंने जैसे बताया ना कि हमारा ये मेन मोटिव ही क्या होता है कि एम्प्लॉय को रेगुलर काम दिलवाना, ठीक है। तो इनका मेन मोटिव यहाँ पे दिख रहा है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग, सेफ गार्ड जॉब होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, उनकी जॉब को प्रोटेक्ट करना होता है। कॉर्पोरेट विद द एम्प्लॉयज़, मोस्टली उनके बेनिफिट्स के लिए हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए, ठीक है। कोई डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे मोस्टली कंपनी में अगर एक लीडर है तो एक वर्कर उसके साथ कुछ डिस्प्यूट हो रहा है तो सबसे पहले उनका जो टीम लीडर है वो आगे आता है, ठीक है। एक मिनट एकता होल्ड करना। ओके मैम।